हेलो फ्रेंड, मैं आप सभी से आज डिस्कस करने वाला हूँ कि हमें कंबाइंड फुटिंग के रेनफोर्समेंट को कैसे स्टडी करते हैं, जिसके अंदर फुटिंग के साथ में आपको बीम भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो उसको स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि उसका सेक्शन कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस कॉलम को चेक करना है। अगर आपको एक सेपरेट सीट दिया होता है, ठीक है, जैसे ये सेपरेट आपको सीट दिख रहा होगा, ऐसा सेपरेट सीट आपको दिया मिलेगा। उसमें आपको वेरियस नेम्स दिए होंगे, जैसे ये कंबाइंड फुटिंग इंड पे है, ये इंड साइड का है। ठीक है, ये कंबाइंड फुटिंग 2 है, ये कंबाइंड फुटिंग 3 है। तो आपने क्या करना है, जैसे मैं अभी कंबाइंड फुटिंग 1 को देखूं, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे देखो कंबाइंड फुटिंग 1 है ये। ठीक है, इसके अंदर आपको पूरे डायमेंशंस मिलेगी कि फ्लोर लेवल से कितना नीचे तक जाना है। ये क्या है, ये फ्लोर लेवल यहीं पे बनने वाला है। ठीक है, बिलो फ्लोर लेवल। ठीक है, इस फ्लोर लेवल से नीचे है 4 फीट, इसके नीचे फिलिंग है, ये कॉलम आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, जो हमारा बीम है, बीम का जो डायमेंशन दिया हुआ है वो 1 फीट 6 इंच दिया हुआ है, यानी कि 1.5 फीट दिया हुआ है। ठीक है, इस बीम का विड्थ है, ये नेम आपको इसका अंदर दिया होगा, क्या है ये, फुटिंग बीम 1 है। ठीक है, कंबाइंड फुटिंग है, तो ये फुटिंग बीम, जो फुटिंग का जो बीम है वो उसका बीम ये 1 है। इसके अंदर आपको पूरी डायमेंशंस दी होती है, जैसे कि 4 फीट तो आप बिलो ग्राउंड जाओगे। ठीक है, जो भी आपको ऊपर फ्लोर लेवल इन्होंने दिया है, तो बिलो फ्लोर लेवल आप जाओगे, जो फ्लोर होगा फर्स्ट, उसके नीचे 4 फीट तक जाना है। उसके बाद देखो इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 13 फीट की है। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो आपको 13 फीट देखने को, सॉरी, ये विड्थ आपको 13 फीट, इसकी जो विड्थ है आपको 13 फीट देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ रेनफोर्समेंट का डिटेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि जो एक्सकावेशन करना है वो कितना करना है, तो जो ग्राउंड लेवल होगा, ग्राउंड लेवल से आपने 4 फीट नीचे आना है। ठीक है, उसके बाद अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे 13 फीट है ये। ठीक है, 13 फीट का है, तो आपको क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे 6 इंच अप्रॉक्स मान लो, ये 6 इंच दिया होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये 6 इंच का डायमेंशन है अप्रॉक्स, 6 इंच इधर और 6 इंच इस साइड को एक्स्ट्रा मान लेते हैं, और फिर 13 फीट कितना हो जाएगा, ये 14 फीट हो जाएगा। जो हमारा एक्सकावेशन होगा वो कितना होगा, 14 फीट होगा। उसके बाद तो जब हम इसका एक्सकावेशन की क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, तो ये 4 फीट इंटू इतने के करके आपने इसका क्वांटिटी निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद ये कंबाइंड फुटिंग है, तो कितना, जो इसके थ्रू आउट जो लेंथ होगा उससे मल्टीप्लाई करके आप इसका क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है अब पीसीसी करना है। तो पीसीसी का आपके क्या करना है, नीचे जो होता है ना इसका, अच्छे से हम इसको पूरा रैंप कर देते हैं। उसके बाद हम इस पर पीसीसी करेंगे। ठीक है, तो पीसीसी का रेशियो क्या दिया हुआ है, अब आप पीसीसी का अगर रेशियो देखोगे तो यहाँ पे 148 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको रेशियो हमेशा कंफर्म याद रहना चाहिए कि कितना होता है इसका। ठीक है, ये 148 दिया हुआ है इसका रेशियो। उसके बाद हमारे पास क्या है, रेनफोर्समेंट है। तो ये जो थ्रू आउट जो बेड इसका बनेगा, ठीक है, थ्रू आउट जो उस पर फुटिंग के लिए जो आपने रेनफोर्समेंट डालना है, उसका डिटेल दिया हुआ है कि देखो ये जो रेनफोर्समेंट है इसका 16 mm डाया का है और 7 इंच सेंटर टू सेंटर होगा। ठीक है, ये आपने बुक वगैरह में भी पढ़ा होगा जब आप पढ़ रहे थे उस समय। तो ये 16 डाया 7 इंच सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका कटिंग लेंथ कितना आएगा, इसका कटिंग लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कटिंग लेंथ के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्रॉक्स 5 इंच और यहाँ पे 5 इंच, इसको इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, और ये फोल्ड, जैसे ये कितने पे है, ये जो आपका मुड़ा हुआ है ये कितने डिग्री पे मुड़ा हुआ है, 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है। तो देखो जैसे आप इसको मोड़ते हो ना, तो हर एक जितने 45 डिग्री पे, जैसे 45 डिग्री पे मुड़ोगे तो वो 1D के बराबर इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर आपने उसको जैसे 45 पे फोल्ड किया,
ठीक है, इसको बेंड किया तो ये 1D के बराबर इंक्रीज होगा। अगर आपने इसको 45 और 90 पे किया तो ये 2D के बराबर बेंड होगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। तो वो आपने इधर से माइनस कर लेना है। उसके बाद इसकी 10 इंच हाइट है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके बार्स पे, कि बार्स को हमें कैसे स्टडी करना है। तो जो डिटेल ऑफ बार है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 1 से 4 तक, यानी कि जो हमारा 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। ये 4 कैसे हैं, ये थ्रो आउट होंगे 25 mm डाया के, ठीक है। ये जो बार है ये थ्रो आउट जितना भी लेंथ होगा फुटिंग का उतने लेंथ तक होगा। ये कितने mm का है ये, आप जो भी रेनफोर्समेंट देखते हो ना उसके आपने सेक्शन को कंप्लीट देखना है। ये 25 mm डाया का है, ठीक है, थ्रो आउट है। उसके बाद आता है नेक्स्ट है हमारा 5 से 9, ठीक है, 5 to 9, 5 6, ये 5 6 7 8 9, ये टॉप बार है। टॉप बार क्या है, ये भी 25 mm डाया का है, ठीक है, ये भी थ्रो आउट है, ठीक है। थ्रो आउट मतलब क्या है कि जितना लंबा बीम होगा ये थ्रो आउट इसको डाला जाएगा, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक इसका एंड होगा, ठीक है। जैसे कि ये कोई बीम है और ये, ठीक है, तो ये आया थ्रो आउट, जैसे ये यहाँ से एंड तक, ये एंड से एंड तक, ठीक है, ये थ्रो आउट हो गया। नेक्स्ट है हमारा 10 से 14 तक जो है वो EOS दिया हुआ है। देखो जब भी आपने ड्राइंग को स्टडी करना है तो उसके अंदर फुल फॉर्म दिया होता है। देखो EOS का मतलब यहाँ पे क्या है, एंड ऑफ सपोर्ट। जैसे एंड ऑफ सपोर्ट कहाँ हो रहा है, जैसे ये आप देखोगे ये जो बीम है यहाँ पे कॉलम एक आएगा, यहाँ पे एक सपोर्ट होगा, तो आपने यहाँ पे चेक करना है। जब ये मुड़ेगा ना तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कोई कॉलम था, ये सपोर्ट आ गया, तो एंड ऑफ सपोर्ट यानी जब ये सपोर्ट जहाँ एंड होगा तो वहाँ पे ऐसे बार लगेगा नीचे में, ठीक है, इसके ये एंड ऑफ सपोर्ट बार होता है। तो वो क्या है, वो कितना नंबर है, 10 से 14 नंबर तक। तो जो 10 है, जो 10 11 12 13 और 14, ये क्या है, एंड ऑफ सपोर्ट पे लगेगा। इसको अब मैं दिखा रहा हूँ, जैसे हमारे पास एक दूसरे में है, ये देखो यहाँ पे ये सेक्शन आप देखो, इसके अंदर आपको पता चलेगा एंड ऑफ सेक्शन कौन सी है। इसमें एंड ऑफ सेक्शन ये है, ये एंड ऑफ सपोर्ट पे, ठीक है, ये एंड ऑफ सपोर्ट पे, ठीक है, ये जो सपोर्ट एंड हो रहा है यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, कॉलम के सपोर्ट पे आ जाएगा, ठीक है। ये अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट है 15 से 16 है, 2 बार है 15 और 16। देखो ये 15 और 16 दिख रहा है आपको, ये 15 और 16 बार है। ये क्या है, ये जो बार है हमारा वो आ जाएगा, ये देखो, ठीक है, एक्स्ट्रा एट मिडल स्पैन, ठीक है, एक्स्ट्रा एट मिडल स्पैन। इसको हमने इन बोला था, ये एक्स्ट्रा ऑफ मिडल स्पैन होता है, ठीक है, सपोर्ट, एक्स्ट्रा एट सपोर्ट आ जाएगा, एक्स्ट्रा एट मिडल स्पैन आ जाएगा, ठीक है। मिडल स्पैन में कहाँ पे आएगा, जैसे ये आएगा ना, ये आएगा मिडल स्पैन पे, ठीक है। इन दो कॉलम के बीच में थोड़े से डिस्टेंस पे वो आपको स्पेसिफाइड किया होगा, ठीक है, जब आप डायमेंशन में देखोगे तो वहाँ पे, ठीक है, ये डायमेंशन आपको मिल जाएगा। और स्टीरअप्स के लिए 10 mm डाया बार यूज करना है, 4 लेग है, 4 इंच सेंटर टू सेंटर, मिनिमम 10 नंबर, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, तो आपने मिनिमम यहाँ से 10 नंबर जो देना है वो कितने पे, 4 इंच पे देना है, उसके बाद 6 इंच पे देना है, L/4 पे, ठीक है। यहाँ से L/4 तक और यहाँ से L/4 तक आपने 4 इंच पे देना है, उसके बाद सब 6 इंच पे देना है, फिर से 4 इंच पे देना है, ठीक है। ये ऐसे इसके अंदर हम बार प्रोवाइड करते हैं। हाइट भी आपको यहाँ पे दिया रहता है, आप यहाँ से मटेरियल का कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली, ठीक है। इसका टॉप भी दिया हुआ है, 2 फीट 9 इंच का है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर ड्राइंग पढ़ने के लिए जो शॉर्ट्स होते हैं इसको वो सारे आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर BBS कैलकुलेशन आपको आना चाहिए किसी भी अच्छे साइट पे जॉब करने के लिए। अब इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये देखो स्टीरअप
आपने पढ़ा होगा स्टीरअप कहाँ से कहाँ के बीच में, कंबाइंड फुटिंग के अंदर स्टीरअप कहाँ से कहाँ तक होता है, जैसे ये कॉलम है और ये कॉलम है, दोनों कॉलम के बीच में। अब देखो क्या है, एक तो थ्रो आउट बार हो गया, ये वाला थ्रो आउट बार हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा एक्स्ट्रा एट मिडल स्पैन, ठीक है, ये मिडल स्पैन पे एक्स्ट्रा आएगा एल बाई, आपको जितना पे भी देना होगा ना उन्होंने स्पेसिफाई करके दिया होगा आपको डायमेंशन, ठीक है, कितने पे वो डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमें डालना है, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ भी आपको दिया होगा 50D, अप्रॉक्स 50D ही सब जगह लेते हैं। अब देखो डेवलपमेंट लेंथ में कितने कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ मीन्स ये जो कॉलम है इस कॉलम से लेकर और ऊपर तक जितना एक्स्ट्रा चाहे, ठीक है, ये कॉलम का जहाँ तक है ना इनर डिस्टेंस से लेकर और ये वाला ये होता है डेवलपमेंट लेंथ, तो वो 50D के बराबर होना चाहिए, ठीक है, 50D के बराबर। वैसे अगर कुछ कम हुआ तो वो हमेशा ड्राइंग में आपको दिया हुआ रहता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देख के अच्छे से सीख गए हो कि आपको अब ड्राइंग कैसे स्टडी करना है, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू।